सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने ओपन समात का मुतालबा कर दिया। अकबर एस बाबर ने तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात और स्क्रूटनी कमेटी पर अदमे एतमाद का इजहार भी किया। बोले, हमने कमेटी पर अदमे एतमाद किया तो वो उसके मेंबरान वॉकआउट कर गए। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि लोग हकायक जानना चाहते हैं, मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। हमने सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो इलेक्शन कमीशन खुद इजहार कर चुका है। उसके बाद कमेटी ने उठ के अमलन वॉकआउट किया कमेटी हेयरिंग से। ये डॉक्यूमेंट जो है अकाउंट्स, ये हम इसलिए इनको हवाले नहीं कर रहे क्योंकि पीटीआई को एतराज़ है। तो जिस तंजीम का तहकीकात हो रही है, जिसकी स्क्रूटनी हो रही है, अगर वो इतना असरअंदाज हो रही है तो वो शफाफ है। ये जो स्क्रूटनी हो रही है ये बिल्कुल शफाफ नहीं है और हमने ये लिख के भी दिया है। ये तमाम रिकॉर्ड उनके हवाले किया जाए और वो रोज़ाना की बुनियाद पे इस पे हेयरिंग करें। अवाम, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सबके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हों। जब उन्होंने हमारे सामने एक जाली दस्तावेज रखी, उसका हमने जायज़ा लिया तो हमने ये कहा कि जो 23 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक के ज़रिए आए हैं वो आप हमारे सामने क्यों नहीं रखते। जो मुद्दई है उसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट बैंक के जरिए आए हैं, जो तहकीकाती उसके जरिए आए हैं, वो हमसे छुपाए जाएं। भाई किस बात का पर्दा है। वज़ीर आज़म ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत ओपन करने की हिमायत कर दी है। कहते हैं बेशक कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई जाए। कहते हैं पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए, पता चलना चाहिए कि पार्टियों की फंडिंग कहां से हुई। सियासी फंड सिर्फ हमने जमा किए। फजलुर रहमान एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, बताएं अरबों की जायदाद कहां से आई है। वज़ीर आज़म ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत ओपन करने की हिमायत कर दी है। कहते हैं कि बेशक ये कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई जाए, पार्टी सरबराहों को बिठाकर ये केस सुनना चाहिए और पता चलना चाहिए कि पार्टियों की फंडिंग कहां से हुई है। सियासी फंड सिर्फ हमने जमा किए। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि अरबों की जायदाद कहां से आई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने पीटीएम के दीगर रहनुमाओं के साथ इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गैर मुल्की फंडिंग केस पर इमरान खान 6 साल से एनआरओ पर हैं। गैर मुल्की फंडिंग केस की तहकीकात फौरी मुकम्मल होनी चाहिए। जब इस केस का फैसला होगा तो 24 घंटे में उनकी नाअहली होगी। रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत करके इस मसले का फैसला किया जाए, चूँकि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। एक सियासी जमात ने ममनुआ ज़राए से न सिर्फ फंडिंग हासिल की बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की, अमेरिका के अंदर अमेरिका के कवानीन की खिलाफ वर्जी की और फिर अब वो जमात इतराफ़ जुर्म कर चुकी है। वो शख्स के जो मुल्क में सबसे रसीदें मांगता था, अब जब अपनी रसीदें देने की बारी आई है तो वो मुसलसल इल्तवा के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे क्रॉस पर्चे करा के बचना चाहती है, लेकिन बच नहीं सकेगी। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि मेरिट के ऊपर इस अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कौम को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, वो गैर जानिबदाराना किरदार अदा करें। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में इंसाफ पर मबनी फैसला दे। पीटीआई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना गैर जानिबदाराना, बगैर दबाव के, इंसाफ पर मबनी जो है वो किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस पर, पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर फैसला नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती के बाद सारा जितना निज़ाम है उस पर सवालिया निशान आ जाता। आज भी हमने जो यादाश्त पेश की है उसमें हमने यही कहा है कि जो पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस है जिसके तमाम सबूत आ चुके हैं, जो कि उनके अपने एक बानी रुकन की तरफ से दायर शुदा दरख्वास्त है, उस पर फौरी तौर पर फैसला किया जाए ताकि एक इंसाफ पर मबनी जो है वो सिलसिला शुरू हो। और हम उम्मीद करें कि आइंदा इंतखाबात भी ठीक होंगे। इंतखाबात हैं, खाए वो बल्दियाती इंतखाबात।
कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के वक्त दोहरी शहरियत थी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस में वफाकी वजीर फैसल वावड़ा को 9 फरवरी तक जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब फैसल वावड़ा के वकील पर बरहम हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि किसी के दबाव का शिकार नहीं होंगे। कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने वफाकी वजीर फैसल वावड़ा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत फैसल वावड़ा के वकील ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाते हुए कहा कि दरखास्तों पर समाअत इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार में नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फैसल वावड़ा के पास अमेरिका की शहरियत नहीं थी, उससे पहले दोहरी शहरियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आपने कबूल कर लिया, फैसल वावड़ा के पास दोहरी शहरियत थी, बताएं फैसल वावड़ा ने शहरियत कब छोड़ी। वकील बोले इसके लिए मरकजी कौंसिल से हिदायत लेना पड़ेंगी। मेंबर पंजाब ने कहा कि अगर आपको मालूम नहीं तो यहाँ क्या लेने आए हैं, आप लोगों के ऐसे कामों की वजह से हमें बातें सुनना पड़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 दरखास्त गुजारों को दलाइल देने के लिए भी आखिरी मौका दे दिया। फैसल वावड़ा के वकील को भी जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत देते हुए समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कराची पहुंच गए। JUI सिंध के रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल भी किया। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कराची पहुंच गए हैं, ये मनासिर भी आप देख सकते हैं, जबकि JUI सिंध के रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया है। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि पूरे मुल्क को कोरोना वैक्सीन फराहम नहीं कर सकते। 31 मार्च तक सिर्फ 10 लाख वैक्सीन की खुराकें आएंगी। पहले मरहले में 2 करोड़ खुराकें खरीदने का हदफ है। ड्राफ्ट ने कोरोना की 2 वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिसमें अब हम हैं जनवरी से लेकर 31 मार्च का जो टाइम फ्रेम है, इसमें इंशाल्लाह हम तकरीबन 1 मिलियन डोजेज जो हैं वो फराहम करने के काबिल होंगे। और हम समझते हैं कि इसके फ़ौरन साथ आगे इससे ज़्यादा तादाद में जो वैक्सीन्स हैं इसके अलावा वो भी हम ऑब्टेन कर लेंगे। और जो हमारा टारगेट है वो क्या है, ये भी सोचने की बात है। हमारी तकरीबन 220 मिलियन आबादी है, जिसमें से तकरीबन 120 मिलियन लोग जो हैं वो अंदाज़न अप्रॉक्सीमेटली वो 18 से नीचे के हैं। तो इसमें एडल्ट पॉपुलेशन जो बालिग लोग होते हैं, 18 से ज़्यादा उम्र के होते हैं, वैक्सीन उन्हीं के लिए अप्रूव्ड है और उन्हीं को लगाई जाती है। तो तकरीबन हमारा ख्याल है कि अगर हम 70% के करीब अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन फराहम कर दें तो इम्यूनिटी हासिल हो सकती है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने बिजली के हालिया ब्लैकआउट पर तशवीश का इजहार कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर का इजलास चेयरमैन चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत हुआ। चौधरी सालिक हुसैन ने सवाल किया कि जानना चाहते हैं बिजली का ब्लैकआउट कैसे हुआ। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि हालिया बिजली ब्रेकडाउन और ब्लैकआउट की वजह सिर्फ और सिर्फ नाअहली है। एरर भी है, लेकिन ह्यूमन एरर अगर हो भी जाए तो डिपार्टमेंट के पास इस तरह के ज़राए और इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ फेस ना करनी पड़े दोबारा। तो उसके लिए इन्होंने हमें अश्योर किया है कि विदिन 2 वीक्स कमेटी की मीटिंग के अंदर आके तो हमें पूरा ब्रीफ किया जाएगा कि आप इसका आगे लाएमल क्या बनाएंगे कि दोबारा ऐसा ना हो। नेक्स्ट मीटिंग में कई चीफ एग्जीक्यूटिव को यहाँ बुलाया जाए और उनसे ज़रूर सवाल ये पूछे जाएंगे। जो IPP इसका एक सर्कुलर डेट जो 2.4 खरब क्रॉस कर गया, उसको राइट ऑफ किया जाए। और आई थिंक IPPs ने एज ए बिजनेस भी मैं कहूँगा कि कई गुना कमा चुके हैं, तो अब पाकिस्तान की खातिर और उनको चाहिए कि इसको डेट को जो है वो राइट ऑफ करें। तो ये दावे करते हैं, हर रोज दावे इनके आते हैं कि हम मुआहदा कर चुके हैं, मुआहदा कर चुके हैं। आज कह रहे हैं कि मुआहदा नहीं हो। हुकूमत IMF के कहने पर बिजली की कीमतें बढ़ा रही है या नहीं, वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने जवाब नहीं दिया। 24 न्यूज़ के सवाल पर नो कमेंट्स कहा और चल दिए। उमर अयूब से जब ये सवाल किया गया कि क्या हुकूमत IMF के कहने पर बिजली की कीमतें बढ़ा रही है, तो इसका जवाब देने से उमर अयूब ने गुरेज किया और इस पे फ़कत उन्होंने नो कमेंट्स कहा और यहाँ से चल दिए। 24 न्यूज़ की जानिब से ये सवाल किया गया था कि क्या IMF प्रोग्राम के तहत बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया और सिर्फ नो कमेंट्स कहकर यहाँ से चल दिए।
अनाउंस कर दिया है कि 3.5 रुपए फी यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गई हैं। सर सिर्फ ये बता दें कि वो इम्प्लीमेंट कब तक होगा, क्या एक दम तक होगा, क्या एक दम तक 3.5 रुपए बढ़ेंगे या 2 रुपए बढ़ेंगे, क्या कोई कमेंट्स नहीं? अच्छा सर, कोई हम अगर कोई आपकी कारकर्दगी के हवाले से पूछें तो उसका आप कमेंट करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये बता देंगे क्या होगा, सिर्फ सिंपल सी नो कमेंट्स इस वक्त।